राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और व्लॉग के साथ साथ इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि पितृ पक्ष में जिन पितरों के बारे में आपको नहीं पता है कि उनका श्राद्ध आपको कब मनाना है, कब किसका श्राद्ध मनाना चाहिए, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है ना ये वीडियो रहने वाला है। तो सुबह सुबह का समय है पितृपक्ष में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं डेली 4 बजे उठती हूँ, लेकिन बेड को जो है ना थोड़ा लेट ही ठीक ठाक करती हूँ क्योंकि बेटा जो है ना थोड़ा लेट उठता है। तो बस यहाँ पर बेड को ठीक ठाक करूँगी और जो भी छोटे मोटे पेंडिंग काम होते हैं सुबह सुबह के, तो बस वही मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ। और घर का एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूँ, मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था, जब मैंने अपने कमरा चेंज किया था तो उन्होंने मुझे बोला था दीदी आप बेड के ऊपर कोई गाँव वाली पेंटिंग लगाना। तो बस उनकी सलाह से जो है ना मैंने अपनी इस दीवार पर गाँव से संबंधित जो है ना एक पेंटिंग लगाई है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग जो मुझे सलाह देते हो ना, सच में मुझे बहुत पसंद आती है और मेरी कोशिश यही रहती है कि उस सलाह को जो है ना मैं पूरा करूं। और जो सामने वाली दीवार है इस पर मेरा बहुत मन है कि एक अच्छी सी मैं घड़ी लगाऊं, ताकि जब मैं सोकर उठूं तो मुझे समय का पता चल जाए। हर टाइम फ़ोन में टाइम देखना जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कमरा हो चुका है रेडी, तो मैं इसकी लाइट वगैरह बंद कर दूंगी और अब जाकर जो है ना मैं दूसरे कमरों को ठीक ठाक करूंगी, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोंछा तो हो जाता है लेकिन कमरों को ठीक ठाक जो है ना नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बेटा सोया रहता है, जगह जगह उसकी किताबें फैली रहती हैं। जब वो उठता है तो अभी अपनी किताबें वगैरह जो है ना समेटता है, तो जो फैलान होता है ना उसको समेटने में कम से कम आधा घंटा जो है ना डेली मुझे लगता है। हर चीज़ को मैं डेली पहुँचती हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा गंदी ना हो। और दिवाली की थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई जो है ना अभी चल रही है। तो इस तरह से जो है ना पितृपक्ष के मेरे दिल निकल रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने घर के, अगर पितरों का श्राद्ध मनाना चाहते हैं और आपको ये नहीं मालूम कि उनकी कौन सी तिथि है, यानी कि मैं आपको एक सरल सी भाषा में समझाऊं, तो आप अपने जो आपके बुज़ुर्ग हैं जो आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर आप उनका श्राद्ध मनाना चाहते हैं और आपको उनकी डेट तिथि नहीं मालूम है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि किस तिथि में किस डेट में जो है ना उनका आपको श्राद्ध मनाना चाहिए, तो एक मोटा सा आकलन जो एक शास्त्र के अनुसार जो विधान होता है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपके घर की कोई शादीशुदा महिला की डेथ हुई है, मतलब उनकी मृत्यु हुई है, अगर आप उनका श्राद्ध मनाना चाहते हैं, मतलब सुहागिन औरतों का अगर श्राद्ध मनाना चाहते हैं, तो सुहागिन औरतों का श्राद्ध जो है ना नवमी के दिन मनाया जाता है। किसी भी सुहागिन स्त्री का श्राद्ध जो है ना आप नवमी के दिन मना सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु का मतलब तो आप समझते होंगे ना, एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो जाना, मतलब अचानक से किसी की मृत्यु हो जाना। मतलब देखिए, किसी की उम्र से मृत्यु होना वो एक बात अलग होती है कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई है, और एक किसी जवान की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो उसे बोलते हैं अकाल मृत्यु में आती है। तो अगर उनका आप श्राद्ध मनाना चाहते हैं तो 14 तिथि के दिन जो है ना उनका श्राद्ध मनाया जाता है। और इसके बाद में बात आती है बाकी सब का श्राद्ध, मतलब जिनका आपको नहीं पता है, भूले बिसरे जिन्हें बोला जाता है, तो उनका अगर आप श्राद्ध मनाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन जो है ना अब सभी के नाम का जो है ना श्राद्ध मना सकते हैं। आशा करती हूँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आपको क्लियर हो जाएगी। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध नवमी के दिन मनाया जाता है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध 14 के दिन मनाया जाता है, और बाकी सभी जिनका भी आप श्राद्ध मनाना चाहते हैं सबका आप अमावस्या के दिन मना सकते हैं। सबको समझ में आ गया ना? मैंने वैसे पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझा सकूं। और कौन सी तिथि कब है इसके बारे में जो है ना मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा तो इसलिए पोस्ट नहीं करती क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। अगर पढ़ोगे तो मैं आपको एक एक चीज़ जो है ना कम्युनिटी पर जो है ना पोस्ट करके आपको दिखा दूंगी। बस यहाँ पर जो है ना मैं आ गई हूँ खाना बनाने। पितृपक्ष के 16 दिनों में जो है ना पितरों के नाम का रोज़ मैं भोजन बनाती हूँ। डेली जो है ना 1 कटोरी खीर बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ 16 दिन जो है ना खीर कोई भी नहीं खाएगा घर में। और हम दोनों ही जन हैं। पंडित जी तो ज़्यादातर अपने प्रोग्राम्स में बाहर रहते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं तो वो ज़्यादातर बाहर रहना होता है मतलब उनका।
तो मैं जो है ना डेली एक कटोरी खीर बनाती हूँ, पितरों के नाम का भोग लगा देती हूँ। पितरों के जो भोजन होता है उसमें लौकी का प्रयोग नहीं किया जाता, आप खीरे का प्रयोग नहीं कर सकते, तुरई का आप प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पितरों के भोग में नहीं लगाई जाती। अब पितरों के नाम का जो आप भोजन बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप डेली खीरा नहीं खाओगे, आप खाओगे खीरा। तो खीरा मैं भी खाती हूँ, लेकिन पितरों की जो थाली है उसमें मैं खीरा कभी नहीं रखती। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप भी भोग लगाएं तो पितरों की थाली में आप खीरा और मूली इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना रखें। तो मैं यहाँ पर भोजन में बना रही हूँ आज छोले की सब्जी, और प्याज लहसुन इन 15 दिनों में आपको एकदम अवॉइड करना है। कोशिश करें, सॉरी मैं बार बार 15 दिन बोल देती हूँ, 16 दिन जो है ना आपको प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर ना चल सके तो बात अलग है, लेकिन पितरों के नाम का जो आप भोजन बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी प्याज लहसुन आप ना डालें। तो यहाँ पर जो है ना विदाउट प्याज लहसुन भी बहुत अच्छी सब्जी बन जाती है। मैंने सरसों का तेल डाला है, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, और जो है ना मैं घर पर ही मसाला बांटती हूँ। मतलब मिक्सी में मैंने सूखा धनिया और लाल मिर्च का पेस्ट बनाकर इस तरह रख देती हूँ, जो कि 6 से 7 दिन आराम से चल जाता है मेरा। और इसकी जो सब्जी होती है ना वो बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि ये ताज़ा मसाला होता है। मैं कभी मसाले पीस कर बिल्कुल भी नहीं रखती। मतलब काफ़ी सारे लोग जो है ना या तो पिसे हुए मसाले घर में लेकर आते हैं, या फिर जो है ना वो इकट्ठा जो है ना साल भर के लिए पिसवा लेते हैं, तो उसमें जो है ना वो स्वाद जो है ना नहीं आता है। तो आप हाल के हाल पीस के बनाइएगा सब्जी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और एक तरी वाली जो है ना सब्जी बनती है, किस किस को तरी वाली सब्जी पसंद है मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो सच बताओ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा तेल आ जाता है ना, वाह बहुत टेस्टी लगती है। वैसे सच बताऊं तो तेल वाली सब्जी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन मुंह का स्वाद जो है ना उसी में आता है। बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी, और छोले जो है ना मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे, उसमें थोड़ी सी मैं चाय की पत्ती डालती हूँ ताकि उनका कलर जो है ना बहुत अच्छा आता है। और पितरों के लिए जब आप खाना बनाएं तो कोशिश करें कि सिर पे पल्ला रख कर ही आपको बनाना है। मेरा पल्ला देखिए खिसकने ही वाला है, लेकिन उसको ठीक कर लूँगी, क्योंकि एक हैबिट नहीं होती है ना, जब आप अकेले रहते हो, आपके आसपास कोई पर्दा करने वाला नहीं होता है, तो आप अपने ही रंग में रंग जाते हो। तो बस वही आदत जो है ना मुझे पड़ चुकी है। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो कृपया करके मुझे क्षमा कर देना, लेकिन एक जो सही राह है, जो मुझे पता है, वो जो है ना मैं आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। पुत्रों के लिए जो है ना मैं भटूरे नहीं बनाऊंगी, उनके लिए मैं 7 से 8 पूड़ियाँ अलग बनाऊंगी। और मैं जो है ना, हम लोग यहाँ पर भटूरे खाएंगे, तो यहाँ पर मैंने भटूरे का आटा लगा लिया है। तो इस तरह से जो है ना 16 दिन हमारे यहाँ चलता है खाना पीना। और जिनका आपको नहीं पता है, अमावस्या के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को आप भोजन ज़रूर कराएं, बहुत ज़रूरी होता है। जी मैं कई बार आपको ये बात बता चुकी हूँ, पितरों के आशीर्वाद से ही जो है ना हमारा घर फलता फूलता है। हमारे घर में अगर कोई संतान होती है तो वो कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। भटूरे का आटा जो है ना इस तरह से पटक पटक के लगाना, ताकि कभी कोई गुस्सा आए ना और उसको इस तरह से पटकिए। भटूरे जो है ना एकदम फूले फूले और सॉफ्ट बनेंगे, आपको खाने में जो है ना मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना खाने का काम चलता है। पितरों के लिए भोग भी लग जाता है और हमारा स्वाद भी जो है ना बना रहता है। तो खीर, पूड़ी और छोले की सब्जी जो है ना आज पितरों के भोग में बनी है, और हम लोग जो है ना भटूरे खाएंगे। बाद में जो है ना मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। इसमें हरी मिर्च डालकर जो है ना मैं तड़का लगाती हूँ छोले में, जिससे जो है ना छोले का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कुकर में ही मैंने इनको बगाड़ दिया था, 2-3 सीटी लगवा दी, ताकि अच्छे से मेस हो जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो विदाउट प्याज लहसुन भी जो है ना बहुत अच्छा खाना बनता है। खाना जो है ना मन से बनता है, मसालों से तो बिल्कुल भी नहीं बनता। अक्सर आप देखना, जैसे मन से आप खाना बनाओगे ना तो खाने का स्वाद भी जो है ना बिल्कुल वैसा ही आता है। कभी देखना, गुस्से में अगर खाना बनाओगे ना तो खाना खाने वाले को भी विकट वाला गुस्सा आएगा। ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना पूड़ी बनाकर मैंने पितरों का भोग तो लगा दिया, और पितरों का भोग लगाकर मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं पहले आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था कि पितरों के नाम का भोग जो है ना किस प्रकार लगाया जाता है। तो अभी पंडित जी बाहर हैं, तो बेटा जो है ना उनके नाम का भोग
लगा देता है। बस यहाँ पर हमारे खाने की तैयारी हो रही है। भटूरे जो है ना मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप भटूरे कैसे बनाती हो। वैसे मुझे नहीं आते अच्छे से बनाना, माँ जो है ना बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, तो माँ ने तो इतना कुछ नहीं सिखा पाई उस समय। जो भी सीखा खुद की मेहनत से सीखा है, अपने आप लगन से सीखा है और दूसरों को देख देख कर सीखा है, क्योंकि माँ जो सिखाती है ना वो बात अलग होती है, लेकिन मैंने जो है ना दूसरों से देख देख कर जो है ना सीखा है। तो इस तरह से जो है ना मैं भटूरे बनाती हूँ और हाथ से जो है ना इस तरह से कर लेती हूँ, गरम तेल में इनको डालती हूँ और ये जो है ना एकदम बढ़िया से फूल जाते हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना बिना माँ की लड़कियों को कुछ नहीं आता, तो ऐसा प्लीज़ मत बोलिए। मैंने कईयों के मुँह से इस चीज़ सुनी है, जिनकी माएँ नहीं होती उनको कुछ नहीं आता है। तो सीखने वाले की जो है ना लगन पर निर्भर करता है कि सीखने वाला कितना मतलब टैलेंटेड है। जो सीखने की जिसके अंदर ललक होती है वो बिना माँ की लड़की भी जो है ना बहुत अच्छे से सीख सकती है। तो मैं भी बिना माँ की हूँ और भगवान की कृपा से इतना कर लेती हूँ कि अपना घर जो है ना बहुत अच्छे से संभाल सकूँ। तो बस यहाँ पर भोग लगाने के बाद जो है ना लाइट बंद कर देती हूँ और पर्दा जो है ना इस तरह से लगा देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद हम भी आराम करते हैं और हमारे भगवान भी आराम करते हैं। तो बस अब जो है ना मैं अपनी थाली लगाने जा रही हूँ। इस समय जो है ना खाने का टाइम हो गया है, 12:30 बजने वाले हैं और पितृपक्ष में जो है ना मैं नाश्ता नहीं करती, डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। सुबह मैंने एक सेव खा लिया था, क्योंकि हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना।